हेलो दोस्तों, ललित फिर स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो री एग्ज़ाम तथा अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अर्थव्यवस्था का यह वीडियो है। दोस्तों, जो मैंने 30 पर्सन इस वीडियो में सेलेक्ट किए हैं वो बहुत ही अच्छे पर्सन हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बेस्ट पर्सन रहेंगे। प्रश्न नंबर 1, 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभी निश्चित किया। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने। प्रश्न नंबर 2, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय आय समिति, दादा भाई नौरोजी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने ही द थ्योरी ऑफ ड्रेन का प्रतिपादन किया था। ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 3, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। प्रश्न नंबर 4, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, सभी का बराबर। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, तृतीयक क्षेत्र का भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं। क्या उत्तर है इस प्रश्न का? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं दोस्तों, याद रखना है। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह है कुटीर उद्योग, सीमेंट उद्योग, आयरन और स्टील उद्योग, अभियांत्रिकी उद्योग। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, कुटीर उद्योग। दोस्तों, वीडियो में सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधन करता है केंद्रीय वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक वर्तमान में मुद्रा प्रणाली का प्रबंधन करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। ये भी आपको याद रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है मुंबई और भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? 1 अप्रैल से मार्च तक, जुलाई से जून तक, जनवरी से दिसंबर तक, अगस्त से जुलाई तक। तो दोस्तों, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष अवधि है जुलाई से जून तक। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, यदि धन मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति। याद रखना है दोस्तों, यदि धन बहुत अधिक हो तब मुद्रास्फीति होती है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव विकास सूचकांक HDI एक संयुक्त सूचकांक है। इस प्रश्न का उत्तर लगाइए।
इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। निर्धनता, जीवन प्रत्याशा एवं शैक्षिक उपलब्धि। नेक्स्ट प्रश्न, वैश्विक कण का अर्थ क्या है? क्या उत्तर है इस प्रश्न का? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन सी। घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? पांचवी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। दोस्तों, पहले वाला ऑप्शन ही इस प्रश्न का राइट उत्तर है, क्योंकि पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1974 से 1978 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, शिवरामन समिति। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है दोस्तों 1980 से 1985 तक, ये भी आपको याद रखना है। और हाँ दोस्तों, नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 12 जुलाई 1982 को। ये डेट भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? क्या उत्तर है इस प्रश्न का? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन ए, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1875 ईस्वी में। इसका मुख्यालय है मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न, वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? योजना मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करता है दोस्तों वित्त मंत्रालय। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है? पंतनगर, बेंगलोर, कानपुर, दिल्ली। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, पंतनगर। हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है दोस्तों? एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य सूचकांक। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, थोक मूल्य सूचकांक भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है। यूपीपीसीएस 2012 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, हार्ड करेंसी से तात्पर्य है दोस्तों ए और बी ऑप्शन में ही इस प्रश्न का राइट उत्तर है। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो।
याद रखना है दोस्तों। दोस्तों हार्ड करेंसी आप दोस्तों ऐसे याद कर लीजिए, कोई भी हार्ड कार्य हो तो उसे लोग जो है कम करना पसंद करते हैं। अगर आपसे दोस्तों सॉफ्ट करेंसी सॉफ्ट अगर आपसे दोस्तों सॉफ्ट करेंसी पूछता है तो तब इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होती है। दोस्तों सॉफ्ट करेंसी है तो सॉफ्ट काम को सभी लोग करना पसंद करते हैं। इसे आप ऐसे रिलेट करके याद कर लीजिए, भूलोगे नहीं। दोस्तों 20% देख चुके हैं, यह वीडियो का 21वां प्रश्न है। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, फ्रांस। दोस्तों फ्रांस ने जीएसटी लागू की थी सन 1954 ईस्वी को। और हाँ दोस्तों, भारत में जीएसटी लागू हुई थी, ये भी याद रखना आपको, 1 जुलाई 2017 को। भारत। प्रश्न नंबर 22, निम्न में कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? सीमा शुल्क, आयकर, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, आयकर प्रत्यक्ष कर है, जबकि बिक्री कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। दोस्तों बिक्री कर कई बार परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। प्रश्न नंबर 24, अर्थशास्त्र में वह कौन सी स्थिति है जिसका उपयोग बाजार की कीमतों में वृद्धि दर्शाने के लिए किया जाता है? मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति जनित मंदी, स्थिरता, अस्फीति। तो वृद्धि दर्शाने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? मुद्रास्फीति का। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है और भारत का भी दोस्तों पहला स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1875 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी दोस्तों 1955 ईस्वी में, 1 जुलाई 1955 ईस्वी। प्रश्न नंबर 27, बैंक दर वह ब्याज दर होती है जिस पर, इस प्रश्न का उत्तर लगाइए क्या है? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, बैंक दर वह ब्याज दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। प्रश्न नंबर 28, इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? मल्होत्रा समिति, चलैया समिति, नरसिम्हन समिति, केलकर समिति। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, नरसिम्हन समिति। दोस्तों चलैया समिति भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका संबंध है दोस्तों कर सुधार से, याद रखना है, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। दोस्तों इस वीडियो में कृषि क्रांति उत्पादन क्षेत्र मैंने सम्मिलित किया है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, रजत क्रांति अंडा या मुर्गी पालन से संबंधित है। लाल क्रांति
मांस एवं टमाटर उत्पादन। रजत रेशा क्रांति, कपास उत्पादन। स्वर्ण रेशा क्रांति, जूट उत्पादन। गोल्डन क्रांति, फसल उत्पादन। भूरी धूसर क्रांति, उर्वरक उत्पादन। दोस्तों, ये वाली क्रांति मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, याद रखनी है दोस्तों। गोल क्रांति आलू उत्पादन। गुलाबी क्रांति प्याज या झींगा उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों, यह अर्थव्यवस्था की क्लास 1 थी। इसी तरह की क्लास 2 में लेकर आपके लिए फिर आऊँगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, इसी तरह के प्रश्न पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।